कहते हैं कुछ साए कभी नहीं मरते, वो बस इंतजार करते हैं सदियों तक अंधेरे में चुपचाप। और जब वापस आते हैं तो किसी मासूम की आंखों में छुप कर आते हैं, किसी बच्चे की कपकपाती उंगलियों में। एक माँ थी जो अपनी बेटी को बचाने निकली, एक काकी थी जो मदद का वादा लेकर आई, और एक नाम था जो इस गांव की दीवारों में आज भी गूंजता है, मोलोक। ये कहानी ऐसी ही किसी रात की है जब ममता और साया आमने सामने आए और सच्चाई वो नहीं निकली जो दिखती थी। सुमति एक साधारण माँ है। वो घर के कमरे में बैठकर आटा गूंथ रही है। उसकी बेटी छवि बिस्तर पर बैठी एक पुराने कागज पर ड्राइंग बना रही है। काम खत्म होने के बाद सुमति मुस्कुराकर छवि की तरफ देखती है। छवि बेटा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठी रोटी बना रही हूँ। छवि अपनी ड्राइंग में खोई हुई लगती है। तभी सुमति फिर उससे बोलती है, छवि, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? क्या बना रही हो तुम? छवि उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ये देखकर सुमति थोड़ा परेशान हो जाती है। वो आगे बढ़कर छवि की ड्राइंग देखती है और हैरान रह जाती है। छवि ने एक बहुत बड़े डरावने राक्षस की तस्वीर बनाई होती है, जिसके लंबे सींग हैं और वो अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़े हुए है। ये क्या है छवि? तुमने ये कहाँ देखा? छवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वो कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा करती है। वो बाहर खड़े हैं माँ। वो सुबह से हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुमति घबरा जाती है। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। दरवाजे पर सिर्फ एक अजीब निशान बना होता है जो बैल के चेहरे जैसा लगता है। ये देखकर सुमति का दिल बैठ जाता है। थोड़े समय बाद एक बुजुर्ग औरत कुएं से पानी भर रही होती है। उसका चेहरा थोड़ा पीला लगता है। वो पानी निकालकर बर्तनों में भर रही होती है कि तभी सुमति डरी हुई हालत में दौड़ते हुए उसके पास आती है। सुमति, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? काकी, मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने लाल रंग से एक अजीब उल्टा त्रिकोण और सींग जैसा निशान बनाया है। और छवि अजीब बातें कर रही है। वो किसी सींग वाले साए की तस्वीर बना रही है। काकी हैरानी से रुक जाती है और रस्सी उनके हाथ से छूट जाती है। क्या कहा तुमने? उल्टा त्रिकोण और सींग? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है काकी? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोलोक, वो इस गांव का पुराना शैतान है। 30 साल पहले उसने इस गांव के बच्चों को मांगा था। तब गांव वालों ने उसे भगा दिया था, लेकिन वो भूलता नहीं है। वो अपना शिकार लेने वापस आता है। ये सब अंधविश्वास है काकी। आज के जमाने में कोई शैतान बच्चों को नहीं मांगता। कोई शरारत कर रहा है। ये शरारत नहीं है सुमति, मोलोक आ चुका है। वो तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंच गया है। अपनी बेटी को बचा सकती हो तो बचा लो, वरना वो उसे खींच ले जाएगा। सुमति की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। रात को सुमति बिस्तर पर लेटी होती है और छवि को अपने सीने से लगाकर पकड़े रहती है। वो एक डर के साथ छवि के सिर पर हाथ फेर रही होती है। तभी अचानक तेज आवाज के साथ कमरे की खिड़की खुल जाती है। मेज पर रखा लालटेन नीचे गिर जाता है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। सुमति जल्दी से उठकर खिड़की बंद करने जाती है। बाहर तेज बिजली चमक रही होती है। वो खिड़की बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ती है, बिजली की एक चमक में उसे छवि अपने सामने खड़ी दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी सफेद होती हैं।
वो मेरी है, उसे मुझे सौंप दो। हाँ, तुम्हारी कोई भी दीवार मुझे नहीं रोक सकते। सुमति जोर से चीख पड़ती है और दौड़कर छवि को पकड़ लेती है। जैसे ही वो उसे अपने पास खींचती है, छवि उसकी बाहों में गिर जाती है। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं और वो रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में वो मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। सुमति अपनी बेटी को सीने से लगाकर चुपचाप रोने लगती है। वो डर के साथ खिड़की की तरफ देखती है। अगली सुबह जैसे ही सुमति घर से बाहर निकलती है, उसे अपने दरवाजे से आगे तक काली राख की एक लकीर दिखाई देती है। ये देखकर उसे शक होता है और वो उस लकीर की तरफ बढ़ने लगती है। उस लकीर की तरफ बढ़ते हुए सुमति जंगल में एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचती है, जहां जाकर वो लकीर खत्म हो जाती है। वहां पेड़ से घास की बनी एक गुड़िया बंधी होती है। सुमति उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखती है। उस गुड़िया के बाल बिल्कुल छवि जैसे लगते हैं। ये देखकर सुमति डर जाती है और जंगल से वापस दौड़ पड़ती है। सुमति दौड़ते हुए काकी के घर पहुंचती है। वो उस गुड़िया को काकी के सामने फेंकती है और रोने लगती है। ये क्या है काकी? इसमें मेरी बेटी के बाल लगे हैं। मुझे बताओ कि ये सब कौन कर रहा है? काकी उस गुड़िया को देखती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये मोलोक का बुलावा है सुमति। जब वो किसी बच्चे को चुनता है तो वो उसकी आत्मा को इस तरह की गुड़िया में बांध देता है। अब छवि का शरीर यहाँ है, लेकिन उसका मन मोलोक के पास जा चुका है। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। मैं अपनी बेटी को लेकर आज ही ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। कोई शैतान मेरी बच्ची को नहीं छू सकता। तुम जहां भी जाओगी वो तुम्हारे पीछे आएगा। 30 साल पहले मेरे बेटे को भी उसने ऐसे ही चुना था। मैंने भी भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं गांव की सीमा पार नहीं कर पाई। मेरा बेटा वो उसे ले गया। तो मैं क्या करूं काकी? मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है। आज रात मोलोक खुद आएगा। तुम्हें अपनी बेटी को छुपाना होगा, ऐसी जगह जहां कोई साया ना पहुंच सके, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुमति को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। रात को सुमति घर के दरवाजे के सामने एक बड़ा लकड़ी का अलमारी खिसकाकर लगा देती है, जिससे दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है। वो घर की सभी खिड़कियां बंद कर देती है और कमरे के सारे पर्दे नीचे कर देती है। छवि कमरे के बीच में बैठी होती है। छवि, देखो माँ की तरफ। आज रात तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है। तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? छवि कोई जवाब नहीं देती। सुमति उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। सुमति डरकर छवि को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। तभी उसे किसी के भारी कदमों की तेज आवाज सुनाई देती है। दरवाजे के सामने रखी भारी अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है। सुमति छवि को और कसकर पकड़ लेती है। अचानक वो अलमारी दरवाजे से दूर जा गिरती है और दरवाजा खुल जाता है। धीरे धीरे किसी के पैर कमरे के अंदर आते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि काकी होती है, लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसकी आंखें पूरी काली दिख रही होती हैं। काकी, आपकी आंखें आप ऐसी क्यों दिख रही हैं? आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगी। काकी तो कब की हार मान चुकी है सुमति।
वो तो सिर्फ मेरी डाकिया है। मैंने तुझसे कहा था ना, वो मेरी है। काकी किसी बुरी शक्ति के असर में सुमति को जोर से धक्का मारती है। सुमति नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। छवि डर कर पीछे नहीं हटती, वो खुद आगे बढ़ती है और काकी के पास चली जाती है। समय पूरा हुआ, बलिदान की रात आ गई है। दोनों अंधेरे में वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद काकी एक पुरानी भाषा में मंत्र बोल रही होती है। उसके सामने छवि उसी निशान के ऊपर लेटी होती है जो सुमति के घर के बाहर बना था। जैसे जैसे मंत्र तेज होने लगते हैं, छवि के ऊपर एक चमकता हुआ धुआं दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे वो धुआं उसे जमीन से ऊपर उठाने लगता है। कुछ ही पल में वो धुआं एक डरावने रूप में बदलने लगता है। उसके लंबे सींग होते हैं, शरीर इंसानों जैसा होता है और आंखें लाल चमक रही होती हैं। तभी वहां सुमति पहुंच जाती है। मेरी बेटी को छोड़ दो। सुमति पूरी ताकत से काकी की तरफ दौड़ती है और उसे जोर से धक्का मारती है। काकी नीचे गिर जाती हैं। उसी समय वो चमकता हुआ धुआं हवा में गायब हो जाता है। छवि नीचे गिरने लगती है। तभी सुमति दौड़कर उसे पकड़ लेती है। छवि उठो, माँ आ गई है। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। उठो बेटा। अचानक छवि अपनी आंखें खोलती है। अब वो पहले जैसी इंसान नहीं लग रही होती। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। वो सुमति की तरफ देखकर एक डरावनी मुस्कान देती है। तुम समझी नहीं माँ, मोलोक को मेरा बलिदान नहीं चाहिए था। वो तो मुझे अपनी नई पुजारी बनाने आया है। सुमति उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। क्या क्या कह रही हो तुम छवि? मोलोक को एक शुद्ध और सच्ची माँ का बलिदान चाहिए, जो अपनी मर्जी और उसके वश के बिना यहाँ आई हो। उसने मेरा इस्तेमाल सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए किया था। अब मैं जा रही हूँ माँ। वो सुमति के पीछे की तरफ इशारा करती है और उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। सुमति जैसे ही पीछे देखती है, उसके पीछे मोलोक खड़ा होता है। उसे देखकर सुमति की आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। मोलोक अपना चमकता हुआ डंडा सुमति की तरफ उठाता है। नहीं!